बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान से बहुत बड़ी पेशरफ्त आई है, वो ये कि 1 मई को अमरीका का इनखला शुरू हुआ और आज 22 जून है, यानी 1 महीना 22 दिन के अंदर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज आई है। और अशरफ गनी स्ट्रेटेजिकली आज अफगानिस्तान के एक बड़े पोर्शन से, वो पोर्शन जो अफगानिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा, उससे महरूम हो गए हैं। और आज की ये डेवलपमेंट के कौन सा ऐसा इलाका है जिसके ऊपर कब्जा हो गया है और शिमाली अफगानिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। जो शिमाली अफगानिस्तान, हमने माजी में देखा कि यहां पे तालिबान को बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शिमाली इत्तेहाद के नाम से आपने सुनी होगी। तालिबान वहां पे फोकस क्यों कर रहे हैं और अमेरिका के होते हुए क्यों कर रहे हैं। और फिर 25 जून को आज से तीसरे दिन यानी 2 दिन के बाद मुलाकात होनी है अशरफ गनी साहब की और जो बाइडेन साहब की। उस मुलाकात से पहले तालिबान ने ये ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च क्यों कर दिया है, इसका क्या मतलब है, और ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की मेन बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर कब्जे का क्या मतलब है, और कुंदूज के अंदर क्या हो रहा है, और कुंदूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वहां पे क्यों जो तालिबान है और हुकूमत है वो जान मार रही है, और कुंदूज में माजी के अंदर भी हमले होते रहे हैं। इस बार सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि तालिबान क्या कब्जा मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि मेजर पोर्शन के ऊपर कब्जा क्या हो गया है, तो किस डायरेक्शन से हमले हो रहे। दूसरी खबर यह है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पेंटागन ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। पेंटागन ने तालिबान को धमकी दी है कि अगर वो अपनी फतूहात नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये अमेरिका के लिए एम्बैरेसिंग है, अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पे निकला नहीं है। उनका ख्याल ये है कि अगर तालिबान इस चीज को रोकेंगे नहीं तो वो यहां पे स्टे कर सकते हैं। क्या ये धमकी है, क्या ये स्ट्रेटेजी है, क्या ये नया प्लान है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। ये मुकम्मल वीडियो मैं अफगानिस्तान के हालात के मुतालिक आपको बताऊंगा और आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, क्योंकि ये मालूमात से भरपूर है। इस वक्त आप रॉयटर्स के ऊपर जाएं, उसकी हेडलाइंस देखें, आप BBC के ऊपर जाएं, उसकी हेडलाइंस देखें, आप किसी भी बड़ी वेबसाइट CNN के ऊपर जाएं, आप गार्डियन के ऊपर जाएं, न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जाएं, आपको अंदाजा होगा कि आज मेन हेडलाइन क्या है। आज वहां पे सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान के कुंदूज से मुतल्लिक है। मैं आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रख देता हूं कि शिमाली अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, और इस ऑपरेशन के हवाले से ही यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ये बता रहा है कि 370 मजमूई अजला में से 50 ऐसे जिले हैं जहां पे तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। 3 ऐसे सूबे हैं जहां पे शदीद लड़ाई है। शदीद लड़ाई से मुराद ये है कि वहां पे मेजर पोर्शन जो इलाके का है वो तालिबान के कंट्रोल में चला गया है। फरियाब, बल्ख और कुंदूज, आपने ये तीनों नाम याद रखने हैं। मैं तीनों की अपडेट्स आपको 1 बाय 1 दूंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा। और शिमाली अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसका मकसद क्या है। ये वो इलाका है जहां पे तालिबान का माजी में उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं रहा। अमेरिका मौजूद है, और जिस इलाके के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस ना रहा हो, अगर वहां पे वो कंट्रोल हासिल कर लें तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर अमेरिका के होते हुए उन इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेंगे, तो जैसे ही अमेरिका यहां से निकलेगा, वो इलाके जो उनके जेर असर रहे हैं या हैं, उसके ऊपर तो काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं। यह है सबसे बड़ी वजह। अब जनाब, मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि असल लड़ाई हो कहां पे रही है। असल लड़ाई कुंदूज के ऊपर हो रही है। कुंदूज के अंदर जो लड़ाई है, गो कि हुकूमत यह कह रही है कि उन्होंने सिर्फ 3 ऐसे अजला हैं जो वापस लिए हैं। कुंदूज की मजमूई तौर पे बात की जाए तो सिर्फ दारुल हुकूमत इस सूबे का वो है जो इस वक्त अफगान हुकूमत के कंट्रोल में है, और ये हक की बात और सच की बात है कि दारुल हुकूमत अभी तक अफगान हुकूमत के कंट्रोल में। इसके अलावा मजमूई तौर पे ये जो कुंदूज सूबा है, वहां पे तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है।
और इस बात को तालिबान क्या इंटरनेशनल मीडिया, यहीं से वो मेन खबर है। अच्छा, सिर्फ यहां पे नहीं है, मैं मज़ार शरीफ की खबर आपको देना चाहता हूं। मज़ार शरीफ के मुतालिक बताया गया है कि वहां पे तालिबान पहुंचे हैं, लेकिन ज़बीउल्लाह जो तालिबान के तर्जुमान है, उन्होंने बताया है कि इन अपने फाइटर्स को उन्होंने वापस बुला लिया है एक प्लान के तहत। चूंकि अमेरिका यहां पर स्टे कर रहा है तो कुछ इलाकों के अंदर अभी हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं आपको कुंदूज के मुतालिक बताना चाहता हूं कि कुंदूज के अंदर जो इस वक्त है उसको 3 से 4 अतराफ के ऊपर अटैक तालिबान कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है हुकूमत ने कि उन्होंने वहां पे 3 ऐसे जिले हैं जो वापस लिए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब, इन्होंने यहां पे जो शेर खान बंदर क्रॉसिंग है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। ये पोर्ट है, और इस पोर्ट के अलावा जो मजमूई तौर पे तमाम पोस्टें हैं उसके ऊपर कब्जा किया अफगानिस्तान के तालिबान ने। आप हैरान होंगे कि जब तालिबान ने अटैक किया है तो अफगानिस्तान के फौजी न सिर्फ चेक पोस्टें छोड़ के भागे हैं, बल्कि अफगान फौज ये खुद तस्दीक कर रही है इस खबर की कि उनके फौजी ताजिकिस्तान के अंदर दाखिल हो गए हैं, यानी अपने मुल्क से भाग के अपनी जान बचाने के लिए किसी और मुल्क में चले गए हैं। अब मैं आपको दूसरी खबर देना चाहता हूं कि असल आज की इतनी स्ट्रेटेजिक कामयाबी है क्या, जिसके ऊपर सारे का सारा इंटरनेशनल मीडिया आज तालिबान को और अफगानिस्तान को फोकस कर रहा है। वो है जनाब अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे जो मेन क्रॉसिंग है जहां से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होती हैं, उस हवाले से आपको अंदाजा होना चाहिए कि तालिबान अफगानिस्तान जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का मतलब यह होता है कि उसका कोई समंदर उसके साथ नहीं लगता और सारी जमीनी तिजारत होती है, या तो वाया पाकिस्तान होगी या सेंट्रल एशियन स्टेट्स होंगी, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स जहां पे उनकी तिजारत होती है, अगर आप उसको कंट्रोल कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका भी आपसे बात करने पे मजबूर होगा, चीन भी आपके साथ बात करने पे मजबूर होगा, रूस भी आपके साथ बात करने के ऊपर मजबूर होगा, और इवन पाकिस्तान भी मजबूर होगा। इन्होंने इस शेर खान बंदर क्रॉसिंग के ऊपर इस वक्त कब्जा किया है, और जो इस वक्त अफगान हुकूमत है वो कह रही है कि जनाब नहीं, ये कुछ इलाकों के अंदर कब्जा है और हम उसको वापस ले रहे हैं। अब मैं बताना ये चाहता हूं कि तालिबान की तवील अरसे से कोशिश थी कि वो कुंदूज के ऊपर हमला करें और उसको अपने कब्जे में लें, और ऐसी कोशिश 2015 के अंदर की गई, और 2015 के अंदर उन्होंने कुंदूज के ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन उस कब्जे के हवाले से उनको कामयाबी नहीं मिली थी, क्योंकि उसके थोड़े ही अरसे के बाद जो अमरीकी हैं उन्होंने और अफगान हुकूमत ने और नेटो ने मिलकर यहां पे एयर स्ट्राइक्स की एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया, और तालिबान को मजबूरन एक हिकमत अमली के तहत यहां से पसपा होना पड़ा। तो तालिबान आज से 6 साल पहले इस इलाके को टारगेट किए हुए थे, और इस इलाके को टारगेट करके उनका ख्याल था कि अगर कुंदूज के ऊपर कब्जा हो गया तो सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ बॉर्डर सीज हो जाएगा, और इसके बाद अफगान हुकूमत, नेटो, अमेरिका हमारे सामने हथियार डालने पर मजबूर हो जाएंगे। तालिबान ने आज उसमें कामयाबी उनको मिल गई है। यह है स्ट्रेटेजिक पॉइंट कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर सीज कर दिया। आप यूं समझिए कि अगर एक मुल्क है उसकी 4 अतराफ हों, तो पाकिस्तान से तो उनको वैसे मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान एक न्यूट्रल अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहां पे उन्होंने बॉर्डर लॉक कर लिया। यह है आज की सबसे बड़ी उनकी जीत। अब चलते हैं सारी सूरत हाल को देखते हुए पेंटागन ने एक बयान जारी किया। अमेरिका ये बता रहा है, क्योंकि इस मुलाकात होनी है, वो कह रहे हैं जी हम डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन को कि अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन डेवलप क्या हो रही है। उसको लेके अब पेंटागन ने एक स्टेटमेंट जारी की है, और पेंटागन ने बताया ये है कि अफगानिस्तान के अंदर डेवलप होती सूरत हाल को लेके अमरीका इस बात के ऊपर गौर कर सकता है कि वो अपने इनखला की, विड्रॉल की फौजों की जो स्पीड है उसको कम करे। लेकिन साथ ये बात भी की है, अब एक लिहाज से ये थपकी है अशरफ गनी की हुकूमत को, क्योंकि मुलाकात है जो बाइडेन के साथ, लेकिन दूसरी जानिब इसी बयान के अंदर एक और बात की गई है। वो ये है कि जो 11 सितंबर की कमिटमेंट है हमारी तालिबान के साथ, हम उस पर पूरा उतरेंगे। और मज़ार शरीफ से तालिबान का वापस जाना, ये एक लिहाज से पेंटागन का सिग्नल है तालिबान को कि आप जाएं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ऑपरेशन को लॉन्च करें। मैंने आपको कुंदूज के मुतालिक तमाम तफसीलात दी हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनाब ये जो इलाका है यहाँ पे बल्ख का, क्योंकि फरियाब, बल्ख और कुंदूज 3 सूबों की मैंने आपके आगाज में बात की। कुंदूज के मुतालिक मुकम्मल कंट्रोल हो गया, फरियाब में शदीद लड़ाई है, अब रह गया जनाब पीछे बल्ख। बल्ख को लेके अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि उन्होंने यहां पे भी अपना ऑपरेशन लॉन्च किया है, और इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 ऐसे अजला हैं जो उनके कब्जे में आ गए हैं।
अफगान हुकूमत जो कहती है वो कहती रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया एनी शाहिदीन को लेके जो इस वक्त बातें कर रहे हैं, आम शहरी कह रहे हैं कि हुकूमत हमें नहीं बचा पा रही, हम तालिबान से बचने के लिए काबुल के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम यहां से जाएं। लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत सिर्फ दावे कर रही है, आर्मी चीफ तब्दील कर दिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।